बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोकरा ही लफ्ज़ हुआ तो इनका है हुज़ूर नबी करीम जो सैयदुल मुरसलीन है, खैरुल बरिया हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिनका नूर अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा किया, जिनके नूर से ये सारी कायनात पैदा की गई, उनके लिए छोकरा का लफ्ज़ जो है। आपकी तो अज़मत ये है कि आपके जोड़े मुबारक को नालैन को कोई कहे तो इन करे, उसको तरपड़ी कहे तो वो काफिर हो जाता है। आपके कपड़ों को कोई कहे कि आपके कपड़े मैले थे तो कपड़ों को मैला कहने से काफिर हो जाता है। बल्कि हुजूर कद्दू को पसंद करते थे। एक शख्स ने कहा मैं कद्दू को पसंद नहीं करता, तो चीफ जस्टिस काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पूरी इस्लामी रियासत के काजी और गुज़ार थे, उन्होंने कहा तू काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, तू तजदीद इस्लाम कर वरना मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। यानी कद्दू की तौहीन जो है इसको भी कुफर करार दिया हमारे उलमा ने। जब ये बयान किया जाए कि ये हुजूर की पसंद है तो आपकी पसंद की को तौहीन करने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इस शख्स ने तो छोकरा का लफ्ज़ तो हर आदमी समझता है उर्फ़ आम में कि छोकरा तो कहते हैं उस शख्स को जिसकी अकल कामिल ना हो, उम्र के एतबार से वो बलूग के करीब हो या बालिग हो चुका हो और काम वो करता हो, काम अकलों के बेवकूफ़ियाँ करता हो, तो उसको छोकरा कहा जाता है। हुजूर तो 53 साल की उम्र में मदीना शरीफ में गए। 53 साल में तो आप पर बुढ़ापा आ रहा था जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे हैं मदीना शरीफ में। उस वक्त ये कैसे हो सकता है कि यहूद हुजूर को छोकरा कहते और फिर सहाबा उसको बर्दाश्त करते? ये गुस्ताख रसूल है, और गुस्ताख रसूल जो है ना वो काफिर हो जाता है, बल्कि मुर्तद हो जाता है। और अगर वो मुसलमान हो इससे पहले, ये तो पहले से मुसलमान को ही नहीं, इसने बहुत से कुफरिया कलमात बके हैं, तो मुर्तद की सज़ा ये है कि वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल का माना यह है कि हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि उसको कत्ल करे। हमने राब्ते किए हुए हैं हुकूमत से, मौसर राब्ते हैं, और कल हमें कुछ गारंटी दी गई है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखो ये करते हैं, वरना हम तहरीक के लिए पूरे तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो हमारे इख्तलाफात हैं, उलमा के इख्तलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़रियात से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मैं जेहलम भी गया इसी सिलसिले में, लेकिन जब तक दलाइल का जवाब दलाइल से चल रहा था मामला ठीक था। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं ये अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफिक नहीं है। लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफिका फैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल गारत बहुत हुई है। ये शरन किसी को इजाजत नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, हम उसका कत्ल जायज नहीं समझते। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि कोई भी साहब कराम की बेअदबी करता है या गुस्ताखी करता है तो कानून बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है, और उस बेस पे जो भी पाकिस्तान का लॉ है, कानून है, वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन ये जो एक फतवा दिया गया है कि जी उठ के कत्ल कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे 20 इख्तलाफात हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा से। मेरे क्या, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इंजीनियर अली मिर्ज़ा के अकायद को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन कत्ल व गारत के फतवे देना, इंसानी जान गैर महफूज हो जाए हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको उलमा का फतवा ना समझा जाए। ऐसा ना हो कल कोई सरफिरा उठे और किसी इंसान को कत्ल कर दे गुस्ताखी की बेस पे, बेअदबी की बेस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, और उलमा भी, जहां तक मेरी रसाई उलमा से हुई है, वो भी इस अमल को जायज़ नहीं समझते। तो मुल्क में अमन की कोशिश करें और दलाइल की दुनिया में रह के ही बात की जाएगी। इससे आगे बढ़ने की कोशिश न करें, कानून अपने हाथ में लेने की कतन कोशिश न करें। तो ये जो रिसेंटली फतवा आया और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस फतवे का कोई सर नहीं बनता। वो फिर ये है कि जरा सी किसी की बात जबान से कोई लफ्ज निकलता है ना, लोग उसको पकड़ लेते हैं। जुनैद जमशेद के साथ हुआ, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुआ, और सियालकोट का जो वाकया हुआ था, हम तो ये जो वाकया थे इनके जख्म अभी चाट रहे थे कि जनाब एक और फतवा मार्केट में आ गया कि जी फलां को कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो खुदारा जो मजहबी लोग हैं, जुनून की हद तक आगे बढ़ने की कोशिश न करें। पाकिस्तान का, इस्लाम का इमेज दुनिया में खराब करने की कोशिश न करें। इससे मुल्क में नुकसान होगा
और कत्ल व गारत का मैदान गर्म होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। तो दीगर उलमा से भी मेरा मशवरा हुआ, तो सबका यही मशवरा था कि हमें फौरन इसके खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इस फतवे के खिलाफ, कि ये उलमा का फैसला हरगिज नहीं है, ना कुरान का है, ना हदीस का है, और ना उलमा का फैसला है। इससे मुल्क में फसाद फैलता है और अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करते। तो मुल्क में हर एक की जान महफूज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, या किसी भी फिरके से, या किसी भी मजहब से, कोई भी राय हो। दलाइल की दुनिया में आप जरूर डिबेट करें, दलाइल की दुनिया में आप जरूर एक दूसरे को चैलेंज दें, और अगर आप समझते हैं कि किसी ने कोई काम ऐसा किया है जो आइन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो लॉ के जरिए उसमें पनिशमेंट की कोशिश की जाए, कानून का सहारा लिया जाए। जज फैसला करेगा कि क्या सजा बनती है या नहीं बनती। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से पाक फरमाए, और इस शर से अल्लाह ताला हमारे कंट्री को महफूज फरमाए, और आलम इस्लाम में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमाए, और हमारी सबकी जानों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी है, इस शिद्दत पसंदी से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए।